ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद के पहले अध्याय के अंतर्गत प्रियव्रत चरित्र का वर्णन है। इसके पूर्व जहाँ तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार कवि आदि 3 पुत्रों के निवृत्ति परायण हो जाने पर राजा प्रियव्रत ने 11 अर्बुद वर्षों तक पृथ्वी का शासन किया। जिस समय वे अपनी अखंड पुरुषार्थमयी और वीर्यशालिनी भुजाओं से धनुष की डोरी खींचकर टंकार करते थे, उस समय डर के मारे सभी धर्मद्रोही न जाने कहाँ छिप जाते थे। प्राण प्रिय बरहिष्मति के दिन दिन बढ़ने वाले आमोद प्रमोद और अभ्युत्थानादि क्रीड़ाओं के कारण तथा उसके स्त्री जनोचित हाव भाव, लज्जा से संकुचित मंद हास्य युक्त चितवन और मन को बहाने वाले विनोद आदि से महामना प्रियव्रत विवेकहीन व्यक्ति की भांति आत्मविस्मृत से होकर सब भोगों को भोगने लगे, किंतु वास्तव में ये उनमें आसक्त नहीं थे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक बार इन्होंने जब यह देखा कि भगवान सूर्य सुमेरु की परिक्रमा करते हुए लोकालोक पर्यंत पृथ्वी के जितने भाग को आलोकित करते हैं उसमें से आधा ही प्रकाश में रहता है और आधे में अंधकार छाया रहता है, तो उन्होंने इसे पसंद नहीं किया। तब उन्होंने यह संकल्प लेकर कि मैं रात को भी दिन बना दूंगा, सूर्य के समान ही वेगवान एक ज्योतिर्मय रथ पर चढ़कर द्वितीय सूर्य की ही भांति उनके पीछे पीछे पृथ्वी के साथ परिक्रमाएं कर डाली। भगवान की उपासना से इनका अलौकिक प्रभाव बहुत बढ़ गया था। उस समय उनके रथ के पहियों से जो लकीरें बनी वे ही 7 समुद्र हुए, उनसे पृथ्वी में 7 द्वीप हो गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, उनके नाम क्रमशः जम्बू, पलक्ष, शाल्मली, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर द्वीप हैं। इनमें से पहले पहले की अपेक्षा आगे आगे के द्वीप का परिमाण 2 गुना है और ये समुद्र के बाहरी भाग में पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए हैं। 7 समुद्र क्रमशः खारे जल का, ईख के रस का, मदिरा का, घी का, दूध का, मट्ठे का और मीठे जल से भरे हुए हैं। ये 7 द्वीपों की खाइयों के समान हैं और परिमाण में अपने भीतर वाले द्वीप के बराबर हैं। इनमें से एक एक क्रमशः अलग अलग 7 द्वीपों को बाहर से घेर कर स्थित है।
इनका क्रम इस प्रकार समझना चाहिए। पहला जम्बू द्वीप है, उसके चारों ओर खारे जल का समुद्र है। दूसरा, वह पलक्षु द्वीप से घिरा हुआ है, उसके चारों ओर ईख के रस का समुद्र है। तीसरा, उसे सालमली द्वीप घेरे हुए है, उसके चारों ओर मदिरा का समुद्र है। फिर कुश द्वीप है, वह घी के समुद्र से घिरा हुआ है, उसके बाहर क्रौंच द्वीप है, उसके चारों ओर दूध का समुद्र है। फिर शाक द्वीप है, उससे उसे मट्ठे का समुद्र घेरे हुए है, उसके चारों ओर पुष्कर द्वीप है, वह मीठे जल के समुद्र से घिरा हुआ है। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यानपूर्वक श्रवण, मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावें। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः।